बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। हेलो हेलो हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन लाख तली लाल एड़िया मेरे जी धनी नजर खोलो तुम पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामती कहे मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार कसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की लार लार मैं बिन मैं मरे नहीं। प्रणाम। मैं बिन मैं मरे नहीं वे परब्रह्म सच्चिदानंद धाम के धनी महामती जी के द्वारा कहलवा रहे हैं। संसार में इस शरीर में जैसे हमारी सुरता आई या जैसे ही जीव प्रवेश करता है शरीर में, शरीर की मैं तुरंत जकड़ लेता है। देखे ही पड़िए दुख में ब्राद को रचियो रोग छुटकाए छूटे नहीं ना ही देखन योग। मतलब देखना है और देखने से ऐसा नहीं, देखते ही इसका बंधन स्टार्ट हो जाता है। शरीर में जैसे ही जीव आता है या आत्मा आती है बंधन स्टार्ट। शरीर का सुख दुख, शरीर का हर एक प्रकार की समस्याएं, चाहनाएं, चिंताएं, सुख दुख, सम्मान अपमान, राग द्वेष, मोह ममता, काम क्रोध लोभ मोह, सारा चीज का जड़ है मैं। सारी बीमारी का जड़ क्या है? मैं। इस शरीर की मैं से चिंतन करेंगे तो सब चीज रहेगा, पश्चाताप रहेगा, चिंता रहेगा और बाकी सारे जो बताया अभी मैंने सब रहेगा। पर आत्म की मैं से दिखेंगे तो सब खत्म। आत्मा न जन्मती है ना मरती है। गीता सार में लिखे रहते ना, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। सफलता असफलता समान है, सम्मान अपमान बराबर है, सुख दुख बराबर है।
और ये व्यवहारिक चीज गीता में लिखा तो है लेकिन वो समझ नहीं पाए हैं। तारतम्य ज्ञान की रोशनी में वो चीज स्पष्ट होती है। परम धाम में जब जागृत होंगे तब कौन बड़ा और कौन छोटा, ये बताओ। 12,000 सखिया में कोई बड़ा और कोई छोटा रहेगा? इंद्रावती की आत्मा बड़ी और रतनबाई की आत्मा छोटी हो जाएगी वहां पे। हाँ, सकुमार की आत्मा छोटी और शकुंडल की आत्मा बड़ी हो जाएगी उस समय। हाँ, वहां पर भी वहदत में ऐसा पॉसिबल है? पहले ये तो माया में ठीक नहीं खेला, इसको परम धाम से निकाल दो। क्या राज्य बोलेंगे तो अच्छा नहीं था, ऐसे प्यार में नहीं करता है। प्यार क्या कम हो जाएगा वहां पे? ये बात पहले कह दिया, खिलवत ग्रंथ में ही आता आगे चल के। ऐसा खेल दिखाओ तुम्हें अर्श की रूहों को लगे ना कोई नुकसान। कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। कोई बात खुदा से ना हो ही ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बकामी ने हक से भी ना हो। कोई आत्मा से प्रेम नहीं छीन सकता है, ना परम धाम से कोई निकाला जा सकता। महाराज जी का प्रेम सभी आत्माओं के लिए बराबर था, है और रहेगा। परम धाम के सुख, राज्य के सुख सभी आत्माओं के लिए बराबर थे, हैं और रहेंगे। और सुख तो हमेशा कायम, घट बढ़ इतना है, वहां हमेशा अखंड सुख है, अनादि है, अनंत है। इस संसार में भी जब आत्मा आई शरीर के अंदर, अब यहाँ पर जो खिलवत में है वो अज्ञानता और शरीर की बात नहीं है। उसमें एक तो ज्ञान मिलने के पहले जब हम शारीरिक भावना से, या अभी भी जो शारीरिक भावना से दिन रात मेहनत कर रहे हैं शरीर के लिए और संसार की आवश्यकताओं के लिए और संसार की इच्छाओं के लिए, दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, सारा समय व्यर्थ जा रहा है। आवश्यकता है सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की, और चिंता कभी किसी की दूर हुई है तो बता दो। 1 करोड़ रुपए देंगे तो चिंता दूर हो जाएगा? तो फिर क्यों चिंता में शरीर को जलाना और समय को वेस्ट करना? बंदा करे मेरी जिक्र तो मैं करूं बंदों की फिक्र। जो कर सकते हैं कीजिए, और जो नहीं कर सकते हैं उसको राज्य के ऊपर छोड़ दीजिए। राज्य के चिंतन ध्यान करने लग जाइए, राज्य अपने आप देख लेंगे क्या है। बाइबल में आता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप लाख भी आप प्रयास करेंगे, अपने आप को शरीर संसार कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन राज्य एक बार इच्छा होगा, राज्य के दिल में सब चारों तरफ शांति छा जाएगा, या चारों तरफ शांति छा जाएगा, है ना। राज्य सर्वशक्तिमान है, और यहाँ जीव जो है वो अल्प सामर्थ्यवान है, कमजोर है। वो इच्छा भी करता है तो भी स्वयं को भी अपने ही शरीर और मन और चित्त आदि इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाता नहीं है। चाहना भी एक बहुत बड़ी बात है। राज्य के चरण कमलों की इच्छा होना, राज्य की वाणी का रस पाने की इच्छा होना में भी एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी भक्ति है। ये भी एक खूबी चाहे साहिब की और ना कछुए चाहे, इनकी यही बंदगी जो साचे आरिफ अरवाहे। अरवाहे ने आत्माएं, आरिफ यानी कि जो वाणी के सच्चे जानकार हैं, वाणी का मर्म जानने वाले हैं, वो एक राज्य की शोभा देखने के सिवा कुछ नहीं चाहते हैं। यही इनकी बंदगी, दिन रात उसमें विरह में जलते रहना भी तो एक भक्ति है ना। राज्य का दर्शन कैसे होगा, कब घर जाएंगे, कब माया से छुटकारा होगा, दुखों से छुटकारा होगा, ये भी एक हो जाता है। लेकिन जब आत्मा की में आती है, ज्ञान मिला जब, पहले तो शरीर की में की बात कर रहे थे कि शरीर जो संसार में जो कुछ हो रहा है, जो हो चुका है, तो जो कुछ होगा, वो सब हम करने की राज्य कर रहे हैं। आत्मा की पहचान होने के बाद भी हम जो है नहीं बदल पा रहे। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। इसलिए इसमें पहले प्रकरण में कहते हैं, धनी में तो सूती नींद में आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत बल मेरा कछु न चलत। कब कहा? जब बल लगाया तब तो कहा ना, बल न चलत। ये पेटी तो भारी बक्सा था, उसको उठाने के देखा ही नहीं, बल भारी है सर। पहले ट्राई तो करना पड़ेगा ना उसको।
बिना प्रयास के कभी शरणागति कभी नहीं आती। लोग बोलते हैं शरण में आए हैं, शरण में बोलने से शरण नहीं हो जाता है। अनन्य शरणागति ये पराकाष्ठा में पहुंचाती है खिलवत वाणी। जब लास्ट में हार करके राज्य के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर देते हैं कि अब तो हार गए राज्य, हारिया हारिया हारिया, कहूं वार केटली, कितने बार कहूं राज्य महाराज हार गए हार गए। क्योंकि जब क्या कि ज्ञान मिलता है ना तो शुरू में नया जोश रहता, कुछ जागनी करके बताओ, राज्य को कार्य करके बताओ, राज्य को याद करके बताओ, राज्य चैलेंज कर रहे हैं माया में, हारना नहीं है। वाणी में कहा ना बार बार, ले आओ प्यार करो दीदार, बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती पहले इश्क मेरा ले। अजी चैलेंज कर रहे हैं सब वाणी को समझ करके और माया को संसारिक सुखों को पीठ देकर कौन दौड़ते हुए मेरे पास आती है पहले। ज्ञान विरह और प्रेम का पंख लगा करके कौन मेरे पास पहले आती, चैलेंज कर। इसका पहला चौपाई देखिए, खिलवत की पहली चौपाई, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांगिया तुम। कि ऐसा खेल दिखाया, यह ज्ञानता की अवस्था की बात नहीं है, ज्ञान पाने की बात है और रहनी आचरण में प्रयास कर करके जब थक जाते हैं तब की बात है। ऐसा खेल दिखाया राज्य महाराज आपने, कछु आस न रखी, आस कोई आशा भी नहीं है और कोई आश्रय भी नहीं बचा, कोई ठिकाना भी नहीं है, कौन पुकार सुने और कौन हमको दुख दूर करे और कौन रास्ता दिखाए और चलने की शक्ति कौन प्रदान करे। आस वीरानी तो करो जो कोई दूसरा हो जी, लेकिन राज्य भी तो पुकार सुनते नहीं तो क्या करें। सब सुन रहे हैं। अभी क्या ना, भेजिए पाक दिल, तहकीक अर्ज पहुंचते जो भेजिए पाक दिल। पाक दिल से कैसे अर्ज होगा, जब पाक दिल होगा तो अर्ज ही नहीं रहेगा। जब राज्य की इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाएगी तो फिर अर्जी किस बात का रहेगा। लेकिन देखिए अपन क्या करते हैं, संसार को बदल देना चाहते हैं, स्टोरी चेंज कर देना चाहते हैं पिक्चर का। हम देखने आए कि पिक्चर बदलने आए। टॉकीज में जाकर पिक्चर देखते हैं जब हम बोलेंगे ऐसा नहीं करना था ऐसा करना था, लेकिन वो पिक्चर तो बन चुका है। वो बोलेंगे भाग भाग, भागना, डायरेक्टर ने शूटिंग में ऐसा नहीं किया तो कहां से भागेगा हीरो। परिस्थितियां नहीं देखी, ये दृष्टा भाव से देखते रहना पड़ता। संसार रूप की खेल है ये। कल बताया था मैंने, भूतकाल का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो और वर्तमान में भी सुख दुख जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें भी उदासीन रहो, निष्क्रिय दृष्टा भाव से स्थित रहे। गीता में यही कहा है अर्जुन को कृष्ण जी ने। अर्जुन को भी वही बात समझाया और कुरान में भी वही बात लिखा हुआ है। ये चिंता मत कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, सफलता असफलता समान भाव से पहले बुद्धि रख करके कर्म का प्रारंभ कर। हम क्या कोई भी काम प्रारंभ करते हैं, होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर असफलता मिली तो गहरे शोक में डूब जाएंगे, पता नहीं ऐसा हो गया सर। उसके बाद सफलता मिल गई तो अहंकार में। इसलिए कुरान में भी आता है कि जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब पहले से ही एक गुप्त किताब में पहले से लिखा हुआ सारा। उसको लोहे महफूज कहते हैं, लोह पट्टिका। लोह पट्टिका लोहे के चद्दर पे पहले से लिख दिया गया। बोलता ना पत्थर की लकीर अमीठ है, लोह पट्टिका क्या है, लोहे महफूज सुरक्षित लोह पट्टिका है, जो उसमें जो लिख दिया उसको कोई मिटा सकता, यानी कि जो राज्य ने दिल में ले लिया है उसको कोई बदल सकता नहीं है। जो हो चुका है, हो रहा है, होने वाला वो पहले से निश्चित है। इसी को दूसरे तक जगह लिखा है कि जो भी मुसीबत धरती पे आती है वो पहले से ही एक स्पष्ट किताब में लिख दी गई है। और यह बात इसलिए बताई जा रही है कि जो हो चुका है उसमें जो
गलत या असफलता प्राप्त हुई है या दुख प्राप्त हुआ उसका पश्चाताप मत करो, और जो सफलता प्राप्त हुई है उसका अहंकार भी मत करो। दोनों चीज, दोनों में प्रबल होता, दोनों से। अहंकार से भी मैं प्रबल होता है कि मैंने कर दिया, और असफलता से भी मैं प्रबल होता है कि मेरे से गलती हो गई। कर्तव्य कर्म करते रहना निष्काम भाव से, लेकिन अहंकार रहित होकर राज्य के चरणों का सहारा लेके देखते जाओ। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा बोलते ना, अब इसको अपने दृष्टि से भाग्य नहीं बोलते हैं। एक दूसरा शब्द आता है प्रारब्ध, और तीसरा शब्द आता है हुक्म। डीप में जाए तो तीनों एक ही है, लेकिन शब्द गलत हो जाता है। भाग्य शब्द जो है, भाग्य मतलब किसी ने बना दिया, ऐसा नहीं होता। भाग्य, अब दुनिया वालों के भाग्य में नहीं लिखा तो क्या करें। भाग बड़े हैं तो सौभाग्य है दुनिया का, क्योंकि उनको राज्य की कृपा से प्राप्त हो गया। और दूसरा जो होता है क्या, प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, संचित क्रियामण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामण कर्म जो हम कर्म चालू तो कर दिए हैं लेकिन कर्म पूरा हुआ नहीं है, क्रियामण कर्म। दूसरा होता संचित कर्म, जो कर्म कर तो दिया है अच्छा बुरा कोई भी, लेकिन उसका फल अभी मिला नहीं है, और कब मिलेगा ये भी निश्चित नहीं हुआ, बैलेंस अकाउंट में जमा हो गया। तीसरा होता प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में जिन कर्मों का फल मिलना निश्चित हो गया है। इस जन्म में जिन कर्मों का फल निश्चित हो गया उसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध भी जादू से नहीं होता है कि किसी ने जबरदस्ती थोप दिया, ऐसा नहीं है, कर्मों का ही फल रहता है वो भी। लेकिन हुक्म क्या होता है, राज्य के दिल से आता है। राज्य ने दिल में जो भी ले लिया है, ब्रजरास जागनी, पहले से सारा प्लानिंग कर रखा, कैसे भूलेंगे, कैसे जगाऊंगा, लास्ट में कैसे सारी दुनिया जागृत हो जाएगी, और लास्ट में हंसते हुए सभी परम धाम में उठेंगे, पहले से लिख दिया, पहले से डिसाइड कर दिया ना वाणी में। धनी महामत हस्ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले। मैच में हीरो का जितना निश्चित होता है, घबराने की बात नहीं है। देखिए पिक्चर में और क्रिकेट मैच में यही अंतर होता है। क्रिकेट मैच में इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी कंफर्म नहीं रहता, टेंशन रहता है उसमें, पता नहीं हार ना जाए। मैच में हीरो हमेशा जितना निश्चित रहता है, फिल्म में उसमें। इसी तरह से संसार रूपी फिल्म में यहाँ के हीरो कौन है, ब्रह्म सृष्टियां, और ब्रह्म सृष्टियां जो है वो लास्ट में उनको राज्य की कृपा से जितना निश्चित है। इसलिए जो है, लेकिन सब चीज जो समय के साथ होता है। जिन हड़बड़ाओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम, खोल देखो आखिरों की जिन देखो दृष्टि चम। यहां पर 2 प्रकार की मैं की बात आ गई। एक तो शरीर की मैं, जी की मैं, वो तो छोड़ो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। उसके बाद भी 2 मैं की बात कर रहा हूं मैं। एक तो हम बोलते हैं कि परात्म के भाव से स्वयं को देखो कि मैं राज्य की अंगना हूं, किशोर नूरी सखी स्वरूप है, किशोर अवस्था का नूरी सखी स्वरूप है परात्म का, और मूलम लावा में मैं बैठी हूं। ये परात्म की मैं हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है खिलवत ग्रंथ के जो शुरुआत के 4-5 प्रकरणों में जिस मैं की बात चल रही है, राज्य की मैं जो बोलते हैं, वो है राज्य के हुक्म की मैं। कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम, हुआ है होशी तुमसे ये फल खुदाई। ये खिलवत से शुरू हुआ है, सिंधी तक चलता है ये विषय, पूरा लंबा चौड़ा विषय। बार बार 2 चीज आता, मैं और एक मैं खुदी और एक हुक्म, दोनों के बीच में टेंशन झगड़ा चलते ही रहता है। मैं हूं कि नहीं हूं, भले कोई आया नहीं गया नहीं। हुक्म है तो भले हुक्म की सिर भी दोस्त दे बैठ ना सके मोमिन। इधर लो तो भी टेंशन, उधर जाओ तो भी टेंशन। दोनों के बीच का रास्ता यहाँ पे करना है, धीरे से समझेंगे। खसम करावे कुर्बानियां, जो हम अपनी मैं पकड़ के बैठे हैं और माया छूटती नहीं है, भविष्य की चिंता छूटती नहीं है, राज्य के चरणों में समर्पित हो पाते नहीं, जीवन सारा माया में खत्म, खपा दिया। एक क्षण का भी सुख शांति मिल रहा हो तो चलो, और जो थोड़ा सा सुख मिल रहा है ना, वो भी इसलिए है
कि माया में बांधे रख सके आप। थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलेगा तो मछली क्यों कांटे में जाएगी? कुछ तो मिलता ही है ना उसको भी। माया में कुछ तो सुख मिलेगा ही मिलेगा फंसाए रखने के लिए। तुलसीदास ने भी कह दिया, जब मैं माया के पीछे भागता था तो माया मेरे से भागती थी, और जब मैं राम के पीछे भाग रहा हूं तो माया मेरे पीछे पीछे भाग रही, लालच देते रहेगी। वो कहाँ सुख छोड़ के जा रहे हो, इतना कष्ट हो जाएगा राज्य के मार्ग में, ध्यान चितवनी आराम से सो, देखा जाएगा परम धाम से तो आए हैं, परम धाम जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ स्वामी जी આપણે લેવા માટે આવ્યા છે, લઈને જશે। तो और कैसे लेके जाएंगे भैया? वाणी तो लेकर के आए हैं, इसे उठाकर शरीर को पेट उठा के ले जाएंगे? बिना जगाए कोई जा सकता नहीं है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचते? मार्कंड दृष्टांत सबने सुना है। नारायण जी चाहते तो इसे ताली बजा करके मार्कंड की मां खत्म कर सकते थे, साधु बन के क्यों आए अंदर? क्योंकि सपने के अंदर आकर के सपने के अंदर पहचान कराना है। ब्रज रास लीला में परमधाम का स्मरण नहीं था, परमधाम में जागृत हुए तो सपना खत्म हो चुका था, ब्रज रास खत्म हो गया था। अब यहाँ पर दोनों चीज एक साथ दिखाना है। और कैसे? तारतम्यवाणी के प्रकाश में पॉसिबल है, मात्र तारतम्यवाणी से। तारतम ज्योत उद्योत है, तीन थे कहा होए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। तारतम ज्ञान के द्वारा दोनों चीज एक साथ देख रहे हैं हम। सुपन भी देख रहे, संसार भी चालू है, और वतन परम धाम का भी सारा ज्ञान हो गया। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम नो अवतार, तारतम के अवतार, क्योंकि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप नाम से ही जाहिर है। बुद्ध निष्कलंक ज्ञानमय स्वरूप, परब्रह्म का ज्ञानमय स्वरूप का प्रकटन है। इंद्रावती के स्वरूप में विशेषता क्या है? ज्ञान की। ब्रज मंडल में प्रेम की बांसुरी बजाया उसीराज जी ने कृष्ण के तन से, और यहाँ पर महामती जी के तन से वही परब्रह्म अक्षरातीत ज्ञान रूपी बांसुरी बजा रहे हैं। वहां पर भी गोपियां निकल के आई थी, और यहाँ पर भी मात्र ब्रह्म आत्माएं ही इस वाणी को पुकार के सुन करके माया छोड़ के चले आएंगे, पता ही नहीं चलेगा उनको। गाय के बछड़ी के पग के समान कब छोड़ा? बोले दुनिया तो बोले कि बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन बोले कि हमको तो सामान्य लग रहा, हमने कोई विशेष कार्य किया नहीं है। ये जागनी लीला जो है, इसमें मैं खुद ही छोड़े बिना कुछ मिलेगा नहीं, बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। बिना कुछ दिए कभी कुछ नहीं मिलता है। निस्वार्थ सेवा समर्पण ही एकमात्र जो है राज्य को पाने का तरीका है। सेवा में सब जगह सेवा वाणी में लिखा है, और सेवा के बारे में हर पॉम्पलेट में लिखा रहता है 100 पाई। सेवा से तुम पाओगे पार। हर जगह जहां भी रसीद में, पॉम्पलेट में, सब जगह गलत नहीं लिखा है। लेकिन हम 1 लाख देंगे तो पार हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। 1 लाख नहीं देना, ऐसा 1 लाख जो है देने से मतलब नहीं है, नहीं देने से मतलब नहीं। बात के सेवा के तरीके से है। प्रेम सेवा है, निस्वार्थ सेवा, अहंकार रहित सेवा, बदले में कोई कामना ना हो, प्रतिष्ठा की इच्छा ना हो, संसारिक कोई कामना, इच्छा, मन्नत वगैरह ना हो। बोले परायण रखेंगे तो हमारे पुत्र का जन्म हुआ, परायण रख दिया ना। समस्या बिना परायण और इसके जो है कुछ ना कुछ लालच दिए बिना कोई सेवा देता नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सेवा से, निस्वार्थ सेवा समर्पण से क्या होता है? हृदय निर्मल होता है। एक गरीब आदमी 1000 रुपए कमा रहा है, उसमें से 100 दे रहा है, तो उसका कितना हो गया? 10% हो गया। और अमीर आदमी करोड़ है, तो उसमें से 1 लाख दिया तो कितना होगा? 1%। पैसे से मतलब नहीं है। जिसको राज्य ने अलग अलग शक्ति सामर्थ्य दिया है, पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है। राजा राम भाई, झांझन भाई सेवा करके धन्य हो गए, और ऐसे धनवान भी थे, खेता भाई अरब में ही रह गए, इंडिया भी नहीं आ पाए। धन की 3 गति है, 3 प्रकार की सेवा भी है। तन की सेवा, मन की सेवा नहीं, मन तो तीनों जगह चाहिए। तन में भी मन चाहिए, तन की सेवा, धन की सेवा और ज्ञान की सेवा। मन तो तीनों जगह चाहिए। धन की सेवा, अब धन की सेवा बता रहा था, 3 गति होती है धन की, या तो दान, या तो भोग, या तो नाश। भोग करेंगे तो भोग में रोग दुख अशांति मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में। दान करेंगे
आत्मसंतुष्टि, राज्य की कृपा प्राप्त होगी और राज्य का रहवाणी जो है, तन मन जो भी सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे, हृदय निर्मल होगा, राज्य की कृपा होगी, हृदय में वाणी का ज्ञान का अंकुर फूटेगा, प्रेम का अंकुर फूटेगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे राज्य के मार्ग में। इसलिए करें मैं मारे कुर्बानियां खसम करावे, कुर्बानियां आओ मैं मारे के लिए, भविष्य की चिंता मत करो, भूत में जो गलतियां उसको भी भूल जाओ, वर्तमान जो चल रहा है उसमें भी सावधानी पूर्वक जो है सुख दुख की चिंता मत करो, सुख दुख डारो आग में, ये तो झूठी माया के, ये कभी खत्म होने वाला है तो बता दो। चलो कोई काम कभी पूरा होता है? बच्चा बोलेगा कि बड़े हो जाऊं फिर करूंगा, बड़े बोलेंगे कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए फिर करूंगा, बूढ़े लोग क्या बोलेंगे, अब बूढ़े हो गए हमसे करा जाता है नहीं, करना क्या है? वाणी मंथन, सेवा और चितवनी, और ये जो सत्संग शिविर चल रहा है ना, यही वास्तविक तीर्थ है सुंदर साथ जी। तीनों पुरी और जो है सातों पुरी, जितने भी पुरियां संसार में, जब गंगा नहा के आ गए, अमरनाथ की गुफा का दर्शन करके आ गए और पन्ना जी का भी दर्शन करके आ गए, लेकिन वास्तविक जो स्नान है ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना। सत्संग ही तीर्थ है, जहां भी जाइए, पन्ना जी जाइए वहां ध्यान करिए, पवित्र स्थान है वो सब, लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान का नंबर आता है, ये भी समझ। वाणी मंथन, जब प्राणनाथ जी की पहचान होगी तो यहीं बैठे बैठे प्राणनाथ जी आपका प्रणाम स्वीकार कर लेंगे, और जब हृदय निर्मल होगा तो आपका ध्यान भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लेकिन कारण क्या है? दिन भर संसार का 24 घंटे माया में चाहना, चिंता, काम का, जो सुबह बैठ के ध्यान लग जाए, सोचते हैं प्रेम से चितवनी करो, बोलने से प्रेम हो जाता है क्या? सारी दुनिया तो बोल रही है, बाइबल में ना प्रेम करो, कुरान में मोहब्बत करो खुदा से, भागवत में लिखा प्रेम, प्रेम बोलने से थोड़ी हो जाता है। तुमको इश्क उपजाने करो सो अब उपाय, वो उपाय यहाँ पर बता रहे हैं। मैं सो मारना मैं सो मारना मैं, शरीर जीव और इसमें आत्मा की मैं जो है उससे भी परे हुक्म की मैं, यहाँ पर राज्य के हुक्म की मैं जब आएगा तब शरीर के चाहना चिंता से मुक्त होंगे, और उसके बाद जो सही मायने में हम अपना जीवन, तन मन जीवन राज्य के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जरा सी भी यदि संसार की ख्वाहिश है तो खुदा के राज्य के मार्ग में कोई आगे बढ़ सकता नहीं है। संसार की ख्वाहिशें जो हैं वो परमात्मा से दूर करती हैं। इच्छाएं, चाहनाएं, कामनाएं, चिंताएं, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास की, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आत्मा के भाव से भी हम देखते हैं परम धाम की मैं पर आत्म हूँ, तो भी क्या रहता है उसमें भी? राज्य महाराज जब खेल खत्म क्यों नहीं करते, दुख के खेल में क्यों ले आए हैं? मतलब राज्य पे भरोसा नहीं अपने को, राज्य ने दुख के खेल में भेज दिया करके, राज्य पे भरोसा उठ गया ना। फिर मतलब आपका जो है पति, जैसे किसी पत्नी को दुखी हो जाए तो पत्नी क्या बोलेगी, तुमने मुझे जानबूझ के दुखी दिया है, हो गया, भरोसा उठ गया, भरोसा टूट गया। राज्य की अपनी आत्माओं को दुख दे सकते हैं? हाँ, सदा सत सुख के दाता, धनी ना देवे दुख तिल जेता। जो देखिए विचारी वचन विचारी जी, दुख आपने तोज थाय छे जो माया करते हैं मारी जी। माया इंपोर्टेंस बना दिया, इसके बिना नहीं रह सकता, वो भी जरूरी है मुझे, ये संसार का ये वस्तु, वो व्यक्ति, सब जरूरी है, उसके बिना मैं रह सकता, राज्य के बिना रह सकते हैं बस। इंपोर्टेंस, आप जिसको चाहते हैं और वो वस्तु आपको ना मिले या उस व्यक्ति का प्यार ना मिले तो आप दुखी हो जाएंगे। संसारिक वस्तु यदि मिल भी जाए तो दो शब्द आता है इसमें, योग क्षेम। योग यानी अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम यानी प्राप्त की रक्षा करना। पहले पाने में मेहनत, फिर पाने के बाद रक्षा करने में मेहनत, और उसके बाद फिर जुदागी का भी डर। तीन प्रकार का दुख कहा गया। पहला है परिणाम दुख, रिजल्ट। भोग का परिणाम क्या है? रोग, दुख, अशांति, इसको बोलते हैं परिणाम दुख। दूसरा होता है संस्कार दुख।
मेमोरी में जो यादें सुरक्षित हो जाती हैं, हृदय रूपी चित्त रूपी मेमोरी कार्ड में जो यादें सुरक्षित हो जाती है ना, ये सब प्यारा बच्चा था, ऐसा परिवार था, ऐसा सुख था, ऐसा मकान था, नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया, वो आंखें कमजोर, शरीर कमजोर। और क्या होता है कि संस्कार जो है, कल आपका सुख था, आज दुख हो गया, तो क्या कंपैरिजन कल से करेंगे आप, और कि मेरा जीवन में इतना सुख था, दुखी हो गया। जो सुख था वो संस्कार बन करके बाद में क्या करेगा, दोबारा वो सुख मुझे प्राप्त हो, इसको बोलते हैं संस्कार दुख। और तीसरा होता है फिर जो कि अध्यात्म में जो कहते हैं आत्मिक, जो आत्म रोग कहते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान विवेक हो जाता है ना, तो संसार की कोई वस्तु वैसे भी सुखप्रद लगती नहीं है। रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए, सोने का महल भी है दुखप्रद लगता है। राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, वो क्या दुख था उनको, कोई दुख नहीं था, महल में थे, नई नई शादी हुई थी, 3 महीने का बच्चा था, ऐसा राजमहल और विश्व सुंदरी पत्नी और बच्चे और सब सुख सुविधाओं पर रहते हुए भी उनको दुख की अनुभूति हुई है। लेकिन जिसको अनुभूति नहीं होती है इस तरह की, जिसको ज्ञान विवेक नहीं होता है, तो उसको ज्ञान विवेक कराने के लिए संसार का दुख भी देना पड़ता है। दुख से विरहा उपजे विरहे प्रेम इश्क, दुख से विरह उत्पन्न होता है, विरह से प्रेम उत्पन्न होता है। यहाँ पर परातम में तो लेना ही लेना है कि मैं राज्य की अंगना। इंद्रावती कहती पहले प्रकरण में, हे धामधनी तुम क्या होसी हम कारणे, तुम क्या होसी हम कारणे परे झूठी जिमी निराश, ऐसा दिल उपजे पीछे क्यों ले मुर्दा सांस। आपने हमारे लिए बेशक खेल बनाया है, लेकिन ये संसार जो है निराशा का खेल है। ये यहाँ पर चाहे माया में जाओ, चाहे राज्य के मार्ग में जाओ, कहीं कोई सुख शांति की आशा दिखाई देती नहीं, क्योंकि तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अधिखिड़ने। समाध माया तो घर में भी है, आश्रम में भी और जंगल में भी है। न साधु सुखी है, न दुर्जन सुखी है, न राजा दुखी न प्रजा दुखी। कोई भी राजा सुखी न प्रजा सुखी, राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन को दुख दूना। कहे कबीर या जग में कोई घर नहीं या बिन सुना। दुख के बिना कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति नहीं है। कुत्र अपी को अपी ना सुखी। इस बात को समझते हुए कहने कि कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब, हाथ धनी साथ हैं जान के और छोड़ सब साथ। एक राज्य के सिवा कौन है, इतने भीड़ में कौन साथी है आपका, चलो बताओ। राज्य के मार्ग में निकलो चाहे संसार के मार्ग में निकलो, लेकिन राज्य के सिवा कोई साथी हो तो बता दो। सुख के सब साथी दुख में न कोई साथी नहीं है दुख में। अनुप जलोटा जी का बहुत अच्छा भजन था। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। भीड़ बहुत है, सब देखने की बात है। यहाँ से शिविर खत्म होगा ना तो हम आशिक हैं, तुम माशुक हो, हम अपने घर ठीक है, तुम अपने घर ठीक है। हम सुंदर साथ है, तुम भी सुंदर साथ हो, लेकिन हम अपने घर ठीक है, तुम अपने घर ठीक है। और घर में भी जो है अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जिसको भी आगे बढ़ना पड़ता है अकेले। वाणी मंथन सेवा चितवनी के मार्ग पे तेजी से आगे बढ़ना है तो मैं खुद ही चाहना, चिंता, भविष्य, इच्छाएं, सुख दुख, ये सब कुछ छोड़ करके आगे निकलना होता है। किन विध मैं को मारिए, वाणी के हिसाब से देखिए भाई, चुपाई में सारा बताएंगे। किन विध मैं को मारिए, इस मैं को, कौन सी मैं को, शरीर की मैं की बात नहीं है। यहाँ पर आत्मा की भी जो मैं आ जाती है, उसमें भी क्या होता है कि राज्य हमें दुखी क्यों कर रहे हैं, इसे दुख के खेल में क्यों भेज दिया है। पिछले प्रकरण में एक चौपाई आती है, हके पहुंचाई इन मजल और दोष हक को देवत।
यही मैं खुद ही मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। शरीर की मैं को मारने की बात नहीं है यहाँ पर, वास्तव में यहाँ आत्मा की मैं आने पर भी जो एक डिफरेंस हो जाता है कि राज्य हमें दुख क्यों दे रहे हैं, यानी कि राज्य को हमने अलग से समझ लिया। जैसे कि एक प्रसंग आता है, रूह अल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी मैं। देवचंद जी 40 साल तक खोज किया, इतना कष्ट उठाया। क्या कहती हैं, आज जी में आज मैंने इतना कष्ट उठाया है तो मेरे से जागनी क्यों नहीं करवा रहे। अब राज्य के जो भी स्क्रिप्ट स्टोरी डिसाइड किया है राज्य ने, उसको सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया जाता है। और कोई गलत कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। राज्य ने तो आपको इस स्थिति में पहुंचाया, माया में डूबे थे, दुख में, कर्म कांडों में, कुटुंब कबीले परिवार लोक वेद मर्यादा में, त्रिगुण फास के फंद में फंसे हुए थे सारे, निकाल के आपको इतना समझाया, ज्ञान दिया। राज्य का भी सुख कुछ तो दे ही रहे हैं समय के हिसाब से। अब सबको प्रेम में चितवनी में डुबा देंगे तो जागनी लीला बंद नहीं हो जाएगा। फिर कौन यहाँ में आकर क्यों बैठूंगा और आप यहाँ करके क्यों बैठेंगे, सब ध्यान में बैठ जाएंगे हिमालय की गुफा में जाकर, जागनी लीला बंद हो जाएगा। न तो सख्त दिल मोमिन के हक करे क्यों कर, राज्य ने दिल सख्त कर दिया है, क्योंकि सख्ती बिना अर्श जिम की तलज्जत लई ना जाए। दिल सख्त जानबूझ के राज्य ने कर रखा है खेल दिखाने के लिए। अभी रोना शुरू कर देंगे तो फिर बाकी का लीला कहां से होगा। अभी ध्यान में डूब जाएंगे तो उठना, फिर संसार की लीला बंद हो जाएगी पूरी। इसलिए हुक्म जो प्याला देव ही संजय में पिलाए। और ये खेल जो है दुख का खेल है, लेकिन इस दुख का खेल भी राज्य ने अनेक सुख देने को साहेबी दई फरामोशी। अनेक प्रकार का सुख देने के लिए राज्य ने ये माया का दुख का खेल दिखाया है। ये इलम अंदर यो कहते हैं, ये जो निस्बत देखते हैं दुख, तीन में हक दिल के कई गूंज हैं सुख। ये निस्बत जो इलम क्या कहता है, निस्बत यानी कि आत्माएं, निस्बती आत्माएं जो दुख देख रही हैं, इसमें भी राज्य के दिल में कई गूंज सुख छिपे हुए हैं। अनेक प्रकार का सुख देने वाले हैं, लेकिन सुख जब संघर्ष और दुख और कठिनाई के बाद में जब सुख मिलता है ना, उसका मजा कुछ और होता है। बिना मेहनत की जिता दिए, लो जीत गए। हाँ बोले ऑफिसर का बेटा पहला नंबर दे दो परीक्षा में, हो गया। इसमें कोई मजा बता। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के इतने बड़े बड़े भारत में योद्धा और महापुरुष हो गए हैं। बिना संघर्ष के किसी का कोई नाम लिया आज तक, बताओ मैं। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता सुंदर जी। और यहाँ तो ग्रंथों में इतने बड़ी बड़ी बातें लिख रखी हैं। लिखा है फुरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन 1100 साल का सो आए पहुंचिया दिन। कुरान में लिखा है कि मोमिन खुदा की राह में कुर्बानी करने वाले होंगे। हरिवंश पुराण में लिखा है कि ब्रह्म रूप मुनि एक परमात्मा का सहारा लेके चलेंगे। शरणागति की जो पराकाष्ठा उसमें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है राज्य जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। आत्म की में, परात्म की में जो ले लेते हैं कि हम राज्य की अंगना हैं, उसके बाद भी एक अविश्वास दूरी बना हुआ है। इनमें भी मैं है नहीं, यानी कि परात्म की मैं भी लेने के बाद भी कोई मैं नहीं होना चाहिए। इनमें भी मैं है नहीं, जो देखिए हकीलम फेल हाल इश्क ले भी, फेल हाल इश्क ले भी, तब हक की मैं आत्म मैं राज्य की अंगना। राज्य कौन है? सदा सत सुख के दातार, कभी दुख दे सकते नहीं है। जो कुछ भी है उसमें राज्य ही करने कराने वाले हैं, और आत्माओं का बुरा कभी कर सकते नहीं। धैर्य, पेशेंस रखना पड़ता है। सूर धीर क्यों कहा गया? धीरे ने धैर्य रखने वाले या विद हुई इनसे, या विद इस प्रकार जो है मैं मरेगा। मैं जो है केवल ज्ञान होने से भी नहीं, उसके बाद जो है व्यवहार में जब जीवन में दुख आता है और ज्ञान के द्वारा हम संघर्ष करते हैं, ईमान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, उसके बाद जो है अनन्य शरणागति जब आता है, धनी में तो सूती नींद में,
तुम बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत बल मेरा कछु। दशरथ मछली तड़प तड़प करके उछल उछल के रास्ते में थक जाती है, अपने आप को छोड़ देती है। हे परमात्मा अपनी शरण में बुला लो बस। ये शरणागति के बिना कुछ नहीं मिलता है। जिस क्षण हम हार गए तो समझो उसी क्षण जीत गए। हारे से होए जीत। जब हम संघर्ष करते हैं तो कोई जीत पाता नहीं है। जिस क्षण हार गए